और व्यूअर्स क्या हाल है आपकी। तो स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। तो आज हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो हम लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। होमवर्क क्वेश्चन मतलब एक पीडीएफ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो असल में हम वही क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बिल्कुल नहीं मालूम है क्या होता है, तो आप जाके देखो वो वाला वीडियो, इससे प्रीवियस वाला जिसमें हम थ्योरी वगैरह अच्छे से क्लियर कराए थे आपको। अगर आपको हल्का सा भी नॉलेज है तो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब जाके क्लियर होगा। लेकिन क्वेश्चन पे जंप करने से पहले कुछ एक आध डाउट है वो हम क्लियर कर देते हैं। जैसे एक बच्चा हमसे पूछा था डाउट, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको अगर वो डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। इन फर्दर आपको अगर डाउट नहीं भी है तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी भाई असल में हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो डाउट असल में ये था कि पहले हम आपको पॉइंट बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले आपको ये पॉइंट तो पता है ना कि मान लीजिए ये आपका सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये आपका करंट आया, कुछ आई अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ आपका आया रेजिस्टर, सर्किट हो गया ख़त्म। यहाँ पे कुछ आई अमाउंट में करंट आया, वापस भी आई अमाउंट में करंट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आपको सबको मालूम। लेकिन इसका क्वेश्चन ये था कि सर ये क्या है, रेजिस्टर है। रेजिस्टर सिंपली उसका डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस क्या कहता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, मतलब करंट का फ्लो को रोकता है, ओपोज करता है, ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इतना आपको मालूम है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सर जब यहाँ से आई अमाउंट में करंट जा रहा है, कुछ भी अमाउंट में करंट जा रहा है, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, ओपोज करेगा। ओपोज कर रहा है लेकिन फिर भी वापस आई करंट ही आ रहा है। मतलब आई करंट आ रहा था, रेजिस्टेंस लगाए, फिर भी आई करंट ही जा रहा है। मतलब अगर हम यहाँ से कुछ नहीं भी लगाए, सर्किट ऐसे ही रख दें, तो फिर भी तो भैया आपका आई ही करंट जाना चाहिए। मतलब रेजिस्टेंस कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ मतलब आई आ रहा था, आई जाने दे रहा है, कहाँ कुछ अपोज कर रहा है, तो जाने दे रहा है इजीली। ये डाउट था। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसको अच्छे समझते हैं। तो अगर आप मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे हम आपको एग्जांपल दिए थे वाटर पंप वाला। नहीं याद तो मतलब हम यहाँ पे आपको दोबारा बता देंगे, लेकिन आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला डाउट फिर नहीं आता, ठीक है। तो असल में सेल क्या होता है, ये जो हमारा जो भी सेल है, छोड़ना, सेल सेल क्या करता है, चार्ज को फ्लो कराता है। मतलब ये चार्ज प्रोड्यूस करता है क्या, चार्ज क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कभी कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये का कोई आप भी नहीं कर सकता, कोई मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना नहीं, या फिर बन ही नहीं सकता। मतलब लॉ है ऐसा कि आप चार्ज ना तो बना सकते हो ना बर्बाद कर सकते हो। तो सेल क्या करता है, सेल बस फ्लो कराता है, चार्ज को सर्किट में फ्लो कराता है। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ आपको वाटर पंप का। वाटर पंप क्या होता है, आपके घर के नीचे लगा रहता है, क्या करता है, पानी को बस फ्लो कराता है सर्किट में। मतलब पाइप वगैरह से होते होते फिर आपका टाइम है, बस पानी को फ्लो करा रहा है, वो पानी जनरेट नहीं कर रहा कुछ, पानी को बस फ्लो करा रहा है। तो भाई सेल क्या कर रहा है, चार्ज को फ्लो करा रहा है। क्योंकि देखो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का फ्लो को ही हम लोग करंट कहते हैं। तो असल में सेल क्या कर रहा है, बस चार्ज को फ्लो करा रहा है सर्किट में, ठीक। अब तो हमारा क्या है, हमारा जो पंप क्या करता है, पानी को फ्लो कराता है, टाइम तक लेके आता है, ठीक, कोई मसला नहीं है। अब पंप पानी को कैसे लेके जा रहा है टैंक तक, कैसे लेके आ रहा है, पाइप वगैरह से, पाइप वगैरह से, ठीक है। अब ये हम एक लिए मोटा पाइप, क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है। अब यहाँ से ज़्यादा पानी आ पाएगा, ज़्यादा पानी जा पाएगा, ठीक है। तो लेट से यहाँ से कुछ 10 यूनिट या 10 ml पानी पास हो रहा है। इनपुट यहाँ से 10 ml का आया, तो आउटपुट कितना आएगा, कम हो जाएगा क्या कि ज़्यादा हो जाएगा, सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई कि 10 ml हम लोग यहाँ इनपुट ऐसे पाइप से जा रहा है तो बीच में कहीं 5 ml ऐसे फंस गया, 5 ml फंस गया, वापस हमारा 5 ml आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। पाइप है, वाटर फ्लो करेगा, इजीली फ्लो करेगा। तो कितना 10 ml दिए थे, 10 ml वापस आ रहा है। अब हम एक और पाइप लिए, उसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा छोटा लिया, ठीक। तो यहाँ से पानी इजीली पास तो नहीं हो पाएगा, कम पास होगा। इजीली पास मतलब कम पास होगा, ठीक है, कम पास होगा। लेट से यहाँ पे 5 यूनिट मतलब 5 ml, तो वापस कितना आएगा, 8 ml, नहीं 5 ml, 5 ml जा रहा है, 5 ml पास हो रहा है। तो असल में देखो हम यहाँ पे किए क्या, असल में ये पाइप और ये पाइप में डिफरेंस क्या हुआ, ये क्या पाइप है, मतलब इजीली फ्लो करने दे रहा है वाटर को। ये क्या किया,
वाटर को रोक रहा है, इजीली पास होने नहीं दे रहा है। अगर इंग्लिश में बोलोगे तो अपोज कर रहा है वाटर को, रेजिस्ट कर रहा है, मतलब असल में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, ये भी कुछ अमाउंट में रेजिस्टेंस का काम करो। अगर मान लीजिए हम इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन का ले लें तो इसमें तो अच्छा से पानी पास होगा, तो मतलब लेट से इसमें से 15 ml कुछ पास हो रहा होगा, तो ये और अच्छे से फ्रीली, मतलब इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया असल में यहाँ पे हुआ क्या, कि जितना अमाउंट में पानी आ रहा था उतना अमाउंट में ही पानी निकल रहा है। भले आप इसका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस वगैरह, मतलब क्या पाइप का स्ट्रक्चर वगैरह चेंज कर दो तो भले उसमें कम अमाउंट में पानी आएगा लेकिन निकलेगा उतना ही। इसी से आप रिलेट करो आपका सर्किट को। इस सर्किट में आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस को चेंज करते हो ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करते हो, बड़ा रेजिस्टर लगाते हो, कम लगाते हो, तो उसमें आपका जो करंट का जो वैल्यू है ना वो भी चेंज होता है, सेम नहीं रहता। तो यही करता है हमारा हम लोग का जो सर्किट में जो रेजिस्टर है ना, रेजिस्टर भी असल में यही काम करता है। ठीक है, आपको चार्ज ही कम निकालेगा, चार्ज ही मतलब कम अपोज करके निकालेगा। जैसे इसमें 5 ml ही पास होने दे रहा है, इसमें तो 10 पास करने दे रहा था, मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वही चीज़ आपका रेजिस्टर में हो गया। और ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मान लीजिए आपका यहाँ से आई करंट आ रहा है, ये आपका रेजिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में चार्ज यहाँ पे फंस गया या यूज़ हो गया। यूज़ कैसे हो सकता है चार्ज कभी यूज़ हो सकता है क्या? चार्ज तो मतलब आप बना ही नहीं सकते हो, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, चार्ज बस लो करा सकते हो। ठीक है, तो चार्ज का भी ऐसा आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही बात है, बीच में कहीं चार्ज ऐसे फंस नहीं सकता। जैसे यहाँ पे कहीं आप सोच रहे ना भाई यहाँ मान लो पानी कहीं फंस गया, हाँ नहीं फंस सकता क्या? वही बात है, चार्ज कहीं फंस सकता क्या? मतलब जितना निकल रहा है उतना वापस आएगा ही। तो ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो गया कि भाई जितना करंट निकल रहा है, आई करंट निकल रहा है, तो आई करंट ही वापस जा रहा है, उसका समझ में आ गया। रेजिस्टेंस क्या काम करता है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के ऊपर थोड़ा समझ जाते हैं कि देखो, अगर सिंपली बता देते हैं छोटा सा, दो रेजिस्टर है, दोनों में सेम अमाउंट में करंट जा रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम अमाउंट में करंट जा रहा है मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। अब वही थोड़ा ड्राइंग खराब है बट देख लेना, सॉरी। अगर दोनों में डिफरेंट अमाउंट में करंट जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, और दोनों का जो टर्मिनल है दोनों कॉमन है मतलब दोनों का सेम है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यही दोनों कॉम्बिनेशन है, इसी पे हमारा पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है खत्म हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो सीखो अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी है अगर आपका अप्रोच सही है तो टफ है, इजी है, बहुत आसानी होगा। प्लस अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा सब क्वेश्चन, बहुत जल्दी। तो एग्जाम में तो वही करना ना, आपको टाइम बचाना है। तो लेट से यहाँ से क्या आया, आई अमाउंट में करंट आया। ठीक, अब करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट क्या होगा, यहाँ से डिवाइड हो रहा है। करंट के पास दो रास्ता जाने का। ठीक है, तो करंट ऐसा तो नहीं है कि भाई हम यहीं जाएंगे यहाँ नहीं जाएंगे, ये बहुत बदमाश है भाई, इसके पास एक ही, इसके पास दो है, मैं इसके पास जाऊँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। करंट डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड का अमाउंट जो रहेगा कम ज़्यादा हो सकता है, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो आप फर्दर सर्किट सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। और देखो फिर ये I1 I2 जाएगा, दोनों मिलके कौन सा करंट बनाएगा? I3 I बनाएगा। I से अगर कोई चीज़ टूटा है तो वापस भी वो I बनेगा ना, मतलब वो पेन कैप वाला समझ है ना, मतलब अगर ये पूरा पेन है, इसका कैप और बॉडी ऐसे अलग हो गया, बाद में जाके ऐसे जुड़ जाएगा, पेन ही ना बना, वही चीज़ I है, टूट के I1 I2 हुआ, फिर बाद में जुड़ के I हुआ। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन पकड़ो यहाँ से, किसमें किसमें सेम करंट जा रहा है। देखो इसमें I1 जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, 6 ओम प्लस 6 ओम 12 ओम। ठीक है, अब ये फर्दर आपका सर्किट कैसा दिखेगा? ऐसा दिखने वाला है। सिक्स ओम आपका ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया, 12 ओम, 6 ओम 6 ओम, इसमें से I जा रहा है, इसमें जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2, इसमें जा रहा है I, 2 पॉइंट। अब हम ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखो जो बैटरी होता है ना, उसको ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है, उसको सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है जो कि होता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो असल में इसको पूरा मिला के हम लोग को सिर्फ एक रेजिस्टेंस बनाना है और वही उसको बैटरी को हमारा दिखाई देता है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको? सीरीज आपको तो नहीं दिख रहा है, सब में अलग अलग करंट जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों इसका टर्मिनल कॉमन है, प्लस दोनों में डिफरेंट करंट जा रहा है, मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 1/RP 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम आप करोगे तो 12 आएगा। 1 + 2 3/12 1/4 1/RP 1/4 मतलब 4 ओम आ गया। अब इसको फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? आपका सर्किट कैसा दिखेगा? ये आपका 6 ओम है, ये आपका कितना आया? 4 ओम आया, 6 ओम आया, सब में आई करंट जा रहा है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? ये दोनों क्या हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन एक हो गया, और ये दोनों तो सीरीज में था ही। अब नॉर्मल आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हम लोग यहाँ से। 6 + 4 + 6 कितना आया? 16 ओम आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम कह रहे हैं अगर हम यहाँ क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं ना, तो आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लेना। अगर आप पहले से बना के आए हो, पीडीएफ आपके पास था, तो आप यहाँ पे बस सॉल्यूशन देखो, बट आपके पास पीडीएफ नहीं था, आप पहला वीडियो देख रहे हो, तो साथ साथ सॉल्व करो, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सबका तीनों में अब चलो करंट का डायरेक्शन देखो। करंट आया आया आया, यहाँ पे इसको जंक्शन मिला, करंट क्या होगा? डिवाइड होगा। इसमें जहाँ मान लो लेट से I1 गया, इसमें मान लो लेट से I2 गया, इसमें भी जा रहा है I1, इसमें भी जा रहा है I1, सेम करंट, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है 3 3 3 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम कितना आया? 3 3 6 9 9 ओम, ठीक है। तो ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा आपका? 9 ओम। हम इसी में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मिलकर आपका कैसा बन गया? नाइन ओम बन गया, ठीक है। अब अरे ये 3 ओम, ठीक है। अब इसमें दोनों में डिफरेंट करंट जा रहा है, प्लस दोनों का जो टर्मिनल्स है दोनों कॉमन है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/RP 1/9 प्लस 1/3, एलसीएम आपको हो जाएगा 9, 1 + 3 4/9। आप इसको फर्दर क्या हो जाएगा आपका? RP क्या आ जाएगा? 9/4। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो शायद आपका 2.25 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 8, यस, आपका 2.25 ही आने वाला है, ठीक है। क्या हो गया आपका? ये दोनों मिलके क्या बन गया? 2.25 ओम। अब इसमें भी आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकल जाएगा आपका 3 + 2.25 + 3 3 3 6 7 8 8.25 ओम आंसर, ठीक है। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
2 ओम, 4 ओम। पहला काम क्या है हमारा, करंट का डायरेक्शन देखना, ठीक है। तो करंट लेट से क्या आया हमारे पास, आई करंट आया, ठीक। अब यहाँ पे आया जंक्शन, अब यहाँ 3 जगह आपका डिवाइड होगा। पहला तो आपका यहाँ आ गया I1, फिर यहाँ जाएगा आपका I2 और एक सीधा भी आएगा और ये हो जाएगा हमारा I3। फिर यहाँ सिंपली बाहर कितना निकलेगा, I निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या जा रहा है, I1 जा रहा है, ये तीनों में क्या जा रहा है, I1 जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, इसमें भी क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। हमारा एक कॉम्बिनेशन यहाँ से दिख गया कि भाई पहले तो एक सीरीज़ 1 है और एक सीरीज़ 2 भी है, ठीक है। 1 1 1 1 + 1 + 1 3 ओम, और नीचे वाला जो है उसका क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 + 2 + 2 6 ओम, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ये बन गया हमारा 6 ओम। और ऊपर वाला हमारा बन गया 3 ओम, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंट करंट जा रहा है, ध्यान से देखो। इसमें क्या जा रहा है हमारा, I2 जा रहा था, इसमें जा रहा था हमारा I3, इसमें जा रहा था हमारा I1। तीनों में डिफरेंट करंट जा रहा है, प्लस तीनों का जो टर्मिनल है कॉमन है। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1/3 + 1/2 + 1/6, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। 3 2s are 2 3s are 1, 6/6 1 ओम। मतलब ये पूरा का वैल्यू कितना आया, 1 ओम आया। कितना वैल्यू आया, 1 ओम, 1 ओम आया। अब सिंपल है, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा हमारा, वो क्या है, 1 + 1 + 4 यानी 6 ओम। मतलब सिंपली क्या ही दिखाई देगा हमारा सेल को, एक रेजिस्टर 6 ओम का, ठीक है। यही होता है हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इतना बड़ा जो आपको कॉम्बिनेशन दिखाए थे, असल में बैटरी को सिर्फ ऐसा दिखाई देगा और उसका वैल्यू रहेगा 6 ओम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सर्किट है हमारा। अब इसमें फिर देखो करंट जा कहाँ आ रहा है, तो करंट यहाँ पे एक जंक्शन आ रहा है, यहाँ पे फिर डिवाइड होगा I2 I1 I1। तो आपको दिख रहा है ये तीनों रेजिस्टर में हमारा करंट सेम है। करंट सेम है हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली सबको ऐड कर दो, 4 + 4 + 4 4 + 4 + 4, मतलब हमारा आ गया 12 ओम। मतलब ये पूरा हट के हमारा क्या आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला है। 12 ओम, इसमें जा रहा है करंट I1 और यहाँ से करंट हमारा निकलेगा I। दिख रहा है आपको कि ये दोनों का जो टर्मिनल्स है दोनों सेम है, दोनों में करंट डिफरेंट है। कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो 1/4 1/12 4/12, तो 1/RP क्या आ जाएगा हमारा, 1/3। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, 3 ओम। यही हमारा आंसर। नोट करो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 भी कुछ इसी तरह का है।
ये हमारा 2 पॉइंट है। अब ये दोनों के क्रॉस हमने को पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 5 ओम, 7 ओम, 16 ओम, 8 ओम। चलो एक बार खुद से ट्राई कर लो। पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया। चलो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। करंट आ रहा है, करंट के पास 2 डायरेक्शन है, क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। ये I1, ये I2, इसमें भी I2 जा रहा है, इसमें जा रहा है I1 जा रहा है। ये सीरीज़, ये भी सीरीज़, तो RS1 और RS2 दो हो गया। RS1 हम लोग इसको मान ले रहे तो 7 + 5 12 ओम, और ये क्या जाएगा 8 + 16 24 ओम, 8 + 16 24 ओम। ठीक है, मतलब ये पूरा हट के क्या आ जाएगा हमारा, कुछ ऐसा दिखने वाला है हमारा कि कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 12 ओम 24 ओम। ठीक है, दोनों में करंट डिफरेंट जा रहा है। I1 I2 दोनों के अक्रॉस हमने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 1/12 + 1/24, 2 + 1 3/24 आ जाएगा हमारा 8 ओम। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया 8 ओम का। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 भी कुछ बन ही नहीं रहा यार। यहाँ भी एक रजिस्टर है, ये पॉइंट है A B। ओम क्या गया, 5 5 5 5 5 5 10 10 ओम। चलो ट्राई करो एक बार, नहीं बनेगा फिर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई। अब देखो I आया, I1 I2 I3 3 पार्ट में बट गया। ठीक है, अब आपको ये तो दिख रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व कर तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 10 ओम। मतलब ये वाला हट के क्या आ जाएगा हमारा, एक रेजिस्टर आ जाएगा 10 ओम का, और इसमें करंट I1 जा रहा है। करंट दोनों में डिफरेंट है, टर्मिनल दोनों का कॉमन है। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है, 10/10 2 क्या आएगा हमारा 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, हम रेसिप्रोकल नहीं किया, डायरेक्टली आपको कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हट के क्या आया हमारा, फाइव ओम आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है लेट से I2, और इसमें भी क्या आएगा I2 आएगा, है ना कि नहीं। इसमें I2 और इसमें तो और कोई डायरेक्शन है, अब तो यहीं वापस आएगा। ठीक है, तो दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया।
सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे, 5+5 कर दो सिंपली, यही का होगा 5+5 10 ओम। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 10 ओम लिखने वाले हैं। वो कैसे लिखे हमारे प्रश्न हम बता दिए। टेन ओम, इसमें लेट से हमारा I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, दोनों का टर्मिनल कॉमन है, तो 10 ओम यही आएगा आपका, असल में 5 ही आने वाला है आंसर। तो आपका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। सेम चीज़ है। और एक और बात, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, एक ट्रिक बता दे रहा है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों रजिस्टर का वैल्यू सेम है, मतलब 2 ही रजिस्टर है और दोनों का रजिस्टर का वैल्यू सेम है, तो असल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना ये दोनों का, वो आएगा ये दोनों का आधा, मतलब एक का भी आधा, इसका आधा कितना होगा, 5 ही आएगा आपका। देख लो, कैसे भी देख लो। अगर मान लीजिए आपका लेट से 2 है, कर लो भाई, 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है, 1/2 + 1/2 1 ओम आ गया सिंपली। तो अगर MCQ वगैरह में आया तो आपको दिख रहा है खाली 2 रजिस्टर है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो बस उसका आधा कर देना, आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अरे अब ये दोनों क्रॉस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। हम आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी बार बार गलत बोल दे रहे हैं, 3 ओम, 2 ओम, 30 ओम, 4 ओम, 6 ओम। चलो ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। थोड़ा तो ख़राब डायग्राम बन गया, थोड़ा ड्राइंग ख़राब है मेरा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 I3 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें भी जा रहा है हमारा I1 जा रहा है, ठीक है, तो 3 + 2 क्या आ जाएगा हमारा, 5। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, 3 + 2 क्या आएगा हमारा, 5 ओम। ठीक है, तो सिंपली हम ये अपर वाला पार्ट पर आएगा, क्या कर दे रहे हैं, एक रजिस्टर आ जाएगा, कितना का, 5 ओम का। नीचे का भी सेम चीज़ होगा, RS2 कर लेते हैं इसको, 6 + 4 10 ओम। तो नीचे वाला पार्ट भी हटके क्या आ जाएगा, एक रजिस्टर, कितना ओम का, 10 ओम का। तीनों में डिफरेंट करंट जा रहा है, ठीक है, तीनों का टर्मिनल भी कॉमन है, मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारा, पैरेलल का। तो R इक्विवेलेंट निकल दो, क्योंकि इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आने वाला है। तो 1/5 + 1/30 + 1/10, ठीक है, 30, 5 6 31, हमारा आ गया 3 ओम आंसर। ठीक है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अरे क्वेश्चन 7 में एक चीज़ मिसिंग था, क्वेश्चन 7 में एक चीज़ मिसिंग था, पता है क्या लिखना भूल गए हम, इससे प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन था वो ICC 2011 में आया था, यही मिसिंग था। अब क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
3 ओम 3 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी अधूरा है क्योंकि इसमें एक और चीज़ मिसिंग है, और ये मिसिंग है हमारा 2014। चलो सॉल्व करो, ट्राई करो एक बार यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व? ठीक है, आई करेंट है, डिवाइड हो जाएगा हमारा I1 I2 I3 में, यहाँ से I ही निकलेगा, फिर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये लेट से हम लोग I4 और I5 कर लेते हैं, फिर यहाँ से I हमारा वापस चल जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों सबसे पहले ये देख लेते हैं, हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमको देख के ही मालूम चल रहा है इसका 1 ओम आने वाला, क्योंकि देखो 3 रेजिस्टर सॉल्व कर लेते हैं यार, इजी है। 1/RP 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 ओम, इसलिए बोल रहे थे 1 ओम आएगा। ठीक है, तो ये पूरा हट के क्या आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा, तो फिर हटा ही देते हैं। वन ओम। अब ये वाला देख लेते हैं, ये भी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, टर्मिनल हमारा कॉमन है, करंट भी हमारा डिफरेंट जा रहा है, तो इसको फर्दर हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। 1/R12 1/4 प्लस 1/6, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 12 का, और 4 3 12, 6 2 5 12। इसको अगर आप क्या कहते हैं, उल्टा जाएगा ना ये हमारा, RP2 क्या आ जाएगा? 12/5, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20, तो ये हमारा आ गया 2.4 ओम। ठीक है, तो ये पूरा हट के क्या आ जाएगा? 2.4 ओम। ओम। अब आपको मालूम है कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? सिंपली इजी दिख रहा है यार, इजी दिख रहा है यार। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा? 1 + 5 + 2.4, जो कि हो जाएगा 5 6 7 8 8.4 ओम। ठीक है, इजी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सर्किट, जो कि सबसे ज़्यादा आसान है, आपको दिख रहा होगा बड़ा। अगर आपको देख के डर लग रहा है ना, सच बता रहे इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सच बताया तो, क्योंकि देखो हम इसको ऐसे खड़े खड़े सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो अभी हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि अगर आपका 2 रेजिस्टर लगा हुआ है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? इसका आधा आएगा, 2 का आधा होता है 1। ठीक है, तो इसका है 1, और सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी, तो इसका भी 1 आएगा। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। ईजी है, सॉल्व कर देते हैं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? यहाँ से मान लो जो आपका करंट आया I, तो ये डिवाइड हो जाएगा I1 I2 में, और यहाँ पे आपका I जाएगा करंट, सॉरी सिर्फ I आएगा करंट, यहाँ पे भी I, फिर यहाँ पे I1 I3 ले लेते हैं, यहाँ I4 ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका I सिंपली, दो I कैसे आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है? 1/RP 1/2 प्लस 1/2, आपका एलसीएम आ जाएगा 2, 1 ओम। तो ये कट के क्या आ जाएगा हमारा? 1 ओम के बराबर। वन ओम। ये तो हमारा पूरा सीरीज में ही लग रहा है, तो सबको ऐड कर दिया जाए, RS1, या फिर आप सिंपली इसको पैरेलल निकाल के सबको एक साथ सीरीज में भी कर सकते हो। अगर आपको वैसे करना वैसे कर सकते हो, हम एक बार ऐसे करके भी बता देते हैं, क्योंकि देखो 1 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 1 2 3 4,
कितना आएगा हमारा 9 ओम, ठीक। अब ये हो जाएगा 1/R 2/2 आ जाएगा 1 ओम। अब सिंपली हमारा ये पूरा हट के क्या आ जाएगा, ये क्या है हमारा 9 ओम, और ये हमारा कॉम्बिनेशन हटा के क्या आया, इसका इक्विवेलेंट कितना आया 1 ओम का। और फिर हम लोग सिंपली आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे यहाँ से। आर इक्विवेलेंट क्या होगा 1 + 9 10 ओम। सिंपल था यार, बहुत सिंपल था। ये हम क्वेश्चन इसीलिए दिया था ना क्योंकि आपको एमसीक्यू वगैरह में ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है, एक मार्क का पूछ सकते हैं। तो ये आप ओरल मतलब नहीं होता, सिर्फ देख के आंसर बता सकते हो, इस वजह से हम ये दिए थे, क्योंकि इसमें सॉल्व करने ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मिसिंग है, और वो मिसिंग है ठीक है। सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो खुद से, उस बार हम इसको सॉल्व करते हैं। कर लिया सॉल्व, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। I1 I2, अब इसके पास कोई और डायरेक्शन नहीं है, ये सिंपली यहीं आएगा I1, ठीक है। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दोनों में करंट सेम है, ठीक है। तो RS क्या हो जाएगा हमारा 15 + 15 30 ओम, ठीक है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हट के क्या आ जाएगा हमारा 30 ओम। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे करके 30 ओम। दोनों में करंट डिफरेंट है, टर्मिनल्स कॉमन है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आर इक्विवेलेंट सिंपल लिख दे रहे हैं 1/30 + 1/30। अभी हम बताएं कि दो रेजिस्टर है, दोनों का वैल्यू अगर सेम आएगा तो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, आधा। निकाल लेते हैं 2 1/15 आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना आया हमारा 15 ओम। सिंपली है, 30 का आधा कितना होता है 15 होता है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन 11 का अच्छा दिख रहा है थोड़ा। सब 3 ओम है। ठीक है, सॉल्व करो एक बार, इसको ट्राई करो खुद से, नहीं होगा तो हम करेंगे। सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जंक्शन आ गया तो डिवाइड हो जाएगा ये I1 I2 में, इसमें भी I2 ही जाएगा, ठीक है। सिंपली ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 3 + 3 6 ओम, सिंपल। ये पूरा हट के क्या आ जाएगा हमारा 6 ओम के बराबर। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है I2 आ रहा है, इसमें जा रहा है हमारा I1, दोनों का टर्मिनल्स हमारा कॉमन है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये 1/3 + 1/6, जो कि हो जाएगा हमारा 6
2 प्लस 1 R पहले हो जाएगा हमारा 2 ओम के बराबर, ठीक है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हट के ये क्या आ गया हमारा, इसमें भी आई जा रहा होगा, इसमें भी आई जा रहा होगा, कितना हमारा आया 2 ओम आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपल है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, 3 5 6 8 8 ओम आंसर, ठीक है। इजी था।